तो फ्रेंड्स आज 19 सितंबर 2020 है। आज के इतने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, सारे लेकर आए हैं, देखेंगे ध्यानपूर्वक। तो वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं 19 सितंबर 2020 के आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप पर है? विश्व में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ तो विश्व में शहर कौन सा टॉप पर है? पहला सिंगापुर, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है मुंबई। करेक्ट कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दुनिया में टॉप पर ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर पहला सिंगापुर। दुनिया में टॉप स्थान पर है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में, टॉप पर है सिंगापुर। दूसरे पर हेलेंस्की शहर है, तीसरे पे ज्यूरिच है। भारत में टॉप 100 में कुल 4 शहर हैं। भारत के टॉप 100 में कुल 4 शहर हैं। कौन कौन से 4 शहर हैं भारत के टॉप 100 में ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स के अंतर्गत? है दिल्ली, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा हैदराबाद, चौथा मुंबई। कुल 4 शहर हैं। कौन कौन से? दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई। कुल 4 शहर हैं टॉप 100 इंडेक्स रैंकिंग में, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में। ग्लोबल स्मार्ट सिटी ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट जारी की है। इसके अंतर्गत भारत की 4 शहर हैं। हैदराबाद को रैंक मिली है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। करेक्ट कौन सा होगा? किस राज्य सरकार ने सब्सिडी योजना छात्रों के लिए शुरू की है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, गुजरात राज्य सरकार ने छात्रों के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। करेक्ट ऑप्शन तीसरा। इस सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक स्टूडेंट को ई स्कूटर खरीदने पर सरकार 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। ई स्कूटर खरीदने पर प्रत्येक स्टूडेंट को सरकार, गुजरात की राज्य सरकार 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। ई स्कूटर को बढ़ावा देना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जारी बैठक में ई स्कूटर के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है छात्रों के लिए, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने। साथ में ई रिक्शा के लिए भी स्कीम लागू की है, सब्सिडी स्कीम। छात्रों के लिए ई स्कूटर खरीदने पर प्रत्येक स्कूटर पर 10-12 हज़ार की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। वहाँ के आचार्य देवव्रत गवर्नर है गुजरात राज्य के। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किसकी है? गुजरात राज्य की है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे के नियमितीकरण के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे के नियमितीकरण के लिए समिति गठित की गई है, उस कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? पहला अजय त्यागी, दूसरा अजय तिर्की, तीसरा नरेंद्र सिंह तोमर, चौथा ऑप्शन अरुण सिंघल। करेक्ट कौन सा होगा? कृषि क्षेत्र में भूमि पट्टे के लिए नियमितीकरण के लिए हाई कमेटी गठन हुआ है। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दूसरा, अजय तिर्की इसके अध्यक्षता है। अजय त्यागी। इस कमेटी का उद्देश्य है जो लैंड ओनर और कल्टीवेटर है उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इसे गठन किया गया है। इसके लिए टू प्रिपेयर रोड मैप रेगुलेशन लैंड लीजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है? श्री अजय तिर्की। करेक्ट है ऑप्शन श्री अजय तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉमिस्ड लैंड किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का संस्मरण है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड अभी हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का संस्मरण जारी हुआ है? ए प्रॉमिस्ड लैंड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बताइए? पहला ऑप्शन है जॉर्ज बुश, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा बराक ओबामा, चौथा ऑप्शन है अब्राहम लिंकन। ए प्रॉमिस्ड लैंड यह अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्व थे, उनके संस्मरण है ए प्रॉमिस्ड लैंड। प्रॉमिस्ड लैंड नाम का संस्करण किस पूर्व राष्ट्रपति का? करेक्ट बताइए? जॉर्ज बुश, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन। करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर बराक ओबामा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का पहला संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड जारी हुआ। करेक्ट ऑप्शन। दो बुक्स भी है, ऑफ थिंग्स एंड चेंज वी कैन बिलीव इन। इनकी 2 बुक है। ऑफ थिंग ए चिल्ड्रन बुक है, दूसरी है चेंज वी कैन बिलीव इन। बराक ओबामा है ऑप्शन तीसरा करेक्ट है। इनके है संस्मरण ए प्रॉमिस्ड लैंड। बराक ओबामा 44वें अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 44th 44वें राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के। इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ए प्रॉमिस्ड लैंड इनका पहला संस्मरण जारी किया है, पहला वर्जन। इस वर्जन संस्मरण में इनके कार्यकाल से लेकर इनके निजी जितने भी जानकारियां थी जीवन से संबंधित सारी लिखी गई हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड इनका संस्मरण। बराक ओबामा 44वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। हाल ही में हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा किसने स्वीकार किया है? तभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसको स्वीकार किसने किया है? पहला लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा अध्यक्ष। तो
इस्तीफा स्वीकार कौन किया? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर। केंद्र में खाद्य एवं प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल। जो 2 बिल लाए हैं कृषि सुधार का, उन्होंने इसका विरोध किया था, इसलिए इन्होंने इसको इस्तीफा दे दिया। अब खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने अतिरिक्त प्रभार किसके लिया? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका अतिरिक्त प्रभार लिया है। हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल की नेता थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया कैबिनेट मिनिस्ट्री पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? पहला दिल्ली एयरपोर्ट, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, तीसरा श्री राम एयरपोर्ट, चौथा कोच्चि एयरपोर्ट। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है दिल्ली एयरपोर्ट पर। इसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। करेक्ट है ऑप्शन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, वहाँ पर जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया। भारत का पहला टर्मिनल इस तरीके का है, या कोड सी टाइप का एयरक्राफ्ट को हैंडल करेगा यह टर्मिनल, जिसमें से 50 सीटर्स एयरक्राफ्ट होंगे जो उनको हैंडल करेगा। जनरल एविएशन टर्मिनल पहला है भारत का, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे उद्घाटन किया गया। भारत का पहला जनरल एविएशन टर्मिनल किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बिहार को कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए? हाल में विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार को कितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समर्पित किए हैं? पहला है 20 प्रोजेक्ट, दूसरा है 74 प्रोजेक्ट, तीसरा है 90 प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन है 10 प्रोजेक्ट। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा है 74 प्रोजेक्ट। 74 प्रोजेक्ट विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बिहार में आरा में लोगों को समर्पित किया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें से सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण व सामुदायिक केंद्र की स्थापना समर्पित किया है। 74 कुल प्रोजेक्ट। करेक्ट ऑप्शन दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए? अभी हाल में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? पहला ऑप्शन है 818 करोड़ रुपए, दूसरा है 218 करोड़ रुपए, तीसरा 520 करोड़ रुपए, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाल में ऑनलाइन शिक्षा देने के केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए जारी की? करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर पहला 818 करोड़ रुपए जारी किए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि 267 करोड़ रुपए पहले ही जारी हो चुके हैं ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कुल 818 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। करेक्ट है ऑप्शन पहला। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया है? पहला ऑप्शन है रामविलास पासवान, दूसरा रामनाथ कोविंद, तीसरा रमेश पोखरियाल निशंक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाल में विश्वकर्मा दिवस मनाया गया, उस अवसर पर विश्वकर्मा पुरस्कार किसने प्रदान किया है? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा, शिक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय के रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा पुरस्कार पहला पुरस्कार मिला है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट पुणे को। श्री रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय मंत्री ने विश्वकर्मा दिवस पर विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड बम्बू डे कब मनाया गया? हाल ही में विश्व बांस दिवस पहला है 15 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर, तीसरा है 12 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 19 सितंबर। करेक्ट कौन सा होगा? करेक्ट है ऑप्शन यहाँ पर 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाए। क्यों मनाया जाता है विश्व बांस दिवस? विश्व भर में बांस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने, उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है। कौन मनाता है? वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन बम्बू नाउ। इस बार